हेलो फ्रेंड्स, मैं एस भारद्वाज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल पे। आज मैं फिर से मैथ्स को छोड़ करके जो कॉम्पिटिटिव वाला चल रहा था उसका मैंने प्रॉफिट लॉस करा रखा है। सीरीज पड़ी हुई है चैनल पे, आप जाकर के प्लेलिस्ट में चेक कर लो, आपको वहां पे मिल जाएगा और आप उसका सारा प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा देख सकते हो। फिर से मैं अब 11 की तरफ रुक कर रहा हूं और जिसमें यूनिट एंड मेजरमेंट में यूनिट एंड डायमेंशन वाला पोर्शन मैंने करा रखा है, वो कंप्लीट हो गया है। अब आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे और सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला जो टॉपिक है मैं प्रयास करूंगा कि एक ही दिन में वो सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाए और उसमें जो भी डाउट्स होंगे या जो भी समस्याएं आती हैं स्टूडेंट को वो मैं प्रयास करूंगा कि एक ही क्लास में खत्म हो जाए। तो इसके बाद फिर हम लोग एरर एनालिसिस पे चलेंगे, लेकिन पहले हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में देखते हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। इसमें देखिए, सबसे पहले बात जो समझना है, पहली बात क्या समझना है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स होता क्या है, क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसके बारे में समझना है। सपोज करो कि ये मेरा क्या है, मार्कर है और ये मार्कर का जो है क्या लेंथ मेजर करना है। मैंने 5 बच्चे को, 5 अलग अलग बच्चे को या एक ही बच्चे को मैंने इसे कहा कि 5 बार मेजर करो। ठीक, अब 5 बार मेजर में क्या होगा, मान लेते हैं, ठीक है, 5 बार के मेजर में क्या होगा, मेजरमेंट में जैसे कि अगर मान लीजिए कि ये होता है कि एक को आगे 2.4, फिर आया 2.5, फिर आया 2.3, फिर आया 2. है ना 6, इस तरह से अगर आया, और एक ले लेते हैं 2 पॉइंट, मान लेते हैं कि 7 आया। तो अब ये देख लो कि ये सब का जो 2 लेफ्ट में आ रहा है ये सर्टेन डिजिट है, ये सर्टेन है, मतलब सब का 2 है, यहां तक तो एकदम श्योर है। समझ में आ रहा है, यहां तक तो एकदम क्या है, श्योर है, क्लियर है। अब यहां पे ये जो आया, ये आया डाउटफुल डिजिट। ये क्या आया, डाउटफुल डिजिट। अब किसी का 4 आ रहा है, किसी का 5 आ रहा है, किसी का 3 आ रहा है, किसी का 6, किसी का 7, इस तरह से ये डाउटफुल डिजिट होता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये क्या है, ये सर्टेन डिजिट है और ये क्या है, डाउटफुल डिजिट है। ये तो श्योर है कि 2 तो होना ही होना है, 2.4 हो, 2.5 हो, 2.3 हो, 2.6 हो, 2.7 हो। ये मेजरमेंट में क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। तो यहां से 2-3 बातों को पहले समझेंगे, ठीक है। अब सिग्निफिकेंट डिजिट का क्या मतलब होता है, जिसका कि सिग्निफिकेंट, जिसका कि महत्व हो, तो सिग्निफिकेंट डिजिट का मतलब क्या होता है पहले हम समझ लेंगे। इस एग्जांपल को मैं मिटा नहीं रहा हूं क्योंकि इस एग्जांपल से मैं एक्यूरेसी और प्रिसीजन समझाऊंगा, ठीक है, एक्यूरेसी और प्रिसीजन समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम सिग्निफिकेंट फिगर्स का जो डेफिनेशन है वो क्या होगा, देखिए डेफिनेशन जो सिग्निफिकेंट फिगर का है वो मैं लिख रहा हूं, द नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ, नो डिजिट नहीं है ये, नंबर ऑफ डिजिट, ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स, एकदम ध्यान से देखिए, इन ए मेजरमेंट, इन ए मेजरमेंट या इन एनी मेजरमेंट, इन एनी मेजरमेंट, ठीक है, ऑफ विच वी आर श्योर अबाउट इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट डिजिट या सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। समझ में आ रहा है, क्या करा है, किसी भी मेजरमेंट में जितना भी जो रिजल्ट में डिजिट आएगा, जिस डिजिट तक हम श्योर होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर। मेजरमेंट में जिस डिजिट तक हम लोग क्या होते हैं, श्योर होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट बोलेंगे, ठीक है, श्योर। इसका मतलब ये हो गया कि जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट होगा उतना ज्यादा क्या होगा, मेजरमेंट मेरा सही की तरफ जाएगा। जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट होगा इसका मतलब क्या होगा, उतना ज्यादा नंबर के प्रति हम श्योर हैं, ठीक है, उतना ज्यादा नंबर के प्रति हम कॉन्फिडेंट हैं। तो इसका मतलब उतना ज्यादा वो क्या होगा, ओरिजिनल वैल्यू के करीब जाएगा। समझ में आ रहा है, ओरिजिनल वैल्यू के करीब जाएगा, उतना ही ज्यादा एक्यूरेट होगा। आ रहा है बात समझ में कि नहीं, उतना ही ज्यादा क्या होगा, एक्यूरेट होगा। तो अभी हम लोग यहां पे क्या समझना है कि पहले सिग्निफिकेंट फिगर जो मैंने समझाया कि मेजरमेंट में जिस डिजिट तक, ठीक है, क्या होना चाहिए हम लोगों को, मेजरमेंट में जिस डिजिट तक हम लोग श्योर होंगे, हम लोग क्या होंगे, श्योर होंगे, उस डिजिट तक हम लोग क्या करेंगे, उसको सिग्निफिकेंट में काउंट कर लेंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग सिग्निफिकेंट मानेंगे, ठीक है, उसको बोलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसलिए मैंने यहां पर डेफिनेशन लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ डिजिट्स इन एनी मेजरमेंट of which we are sure about, या we are confident of, ठीक है,
आर कॉल्ड, डिजिट्स है तो आर कॉल्ड कर दीजिए, आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर, आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आप समझ में आ गया कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या है। अब इसमें दो बात को और देखना है। सबसे सिग्निफिकेंट फिगर लेना का जरूरत क्यों होता है? क्योंकि मेजरमेंट, देखिए कोई भी चीज का एग्जैक्ट मेजरमेंट लाना मुश्किल होता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एरर हो जाता है, ठीक है। तो अभी हम इसमें दो बात और समझते हैं। दो बात और क्या समझते हैं? एक वर्ड है एक्यूरेसी और दूसरा वर्ड है प्रिसीजन। एक वर्ड है, यहीं पे मैं लिख रहा हूं, पहले देखते हैं प्रिसीजन और दूसरा है एक्यूरेसी, ठीक। अब प्रिसीजन एक्यूरेसी में भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, आखिर प्रिसीजन क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होता है। तो देखिए आप समझिए, ये दिख रहा है 2.4, एकदम ध्यान से देखो, 2.4, 2.5 है ना, 2.6 ये दिख रहा है, ये सब मेजरमेंट है ना अलग अलग। तो इन सब मेजरमेंट का आपस में जो क्लोजनेस है, आपस में जो रिलेशन है, ये क्लोजनेस ऑफ टू मेजरमेंट्स, देखिए 2 है यहाँ तो 4 मेजरमेंट ले लिए, 5 मेजरमेंट, तो ये हो जाएगा क्लोजनेस ऑफ टू मेजरमेंट्स, ठीक है, टू ईच अदर, आपस में जो क्लोजनेस होगा। ये देखिए 2.4 है, 2.5 है, कितना क्लोज है एक दूसरे के। तो क्लोजनेस ऑफ टू मेजरमेंट्स, ठीक है, क्लोजनेस ऑफ एनी टू मेजरमेंट ले लेते हैं, कोई भी दो मेजरमेंट, ठीक है। द क्लोजनेस ऑफ टू मेजरमेंट्स टू ईच अदर, ठीक है, टू ईच अदर, ठीक है, इज कॉल्ड प्रिसीजन, टू ईच अदर इज कॉल्ड प्रिसीजन। क्लोजनेस ऑफ टू मेजरमेंट, एनी टू मेजरमेंट्स, ठीक है, एनी टू मेजरमेंट्स, कोई भी मेजरमेंट करने का मेजर करके जो रिजल्ट आया उसके बीच का आपस का जो क्लोजनेस होगा उसको हम लोग बोलते हैं प्रिसीजन, उसको क्या बोलते हैं? प्रिसीजन बोलते हैं, ठीक है। ये बात समझिए ध्यान से। और एक्यूरेसी क्या है भाई? अब मान लेते हैं कि मैंने आपको ये किसका मेजरमेंट दिया था, ये मेजरमेंट दिया था मैंने कि इसका लेंथ नाप करके दिखाओ। तो कंपनी ने मान लीजिए कि इसका लेंथ नाप करके रखा हुआ है कि 2.5 है, क्या है? 2.5 है। सपोज करो 2.5 या जो भी 2.6 या जो भी इसको मान लेते हैं, ठीक है, या मान लेते हैं कि 2.5 ही मान लेते हैं। 2.5 ये रियल वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है, जो कंपनी में मैंने पहले ही बता रखा कि कंपनी से मान के चले कि 2.5 तो ओरिजिनल। अब मेजर कर रहे हैं तो मेजर करने के बाद ना वैल्यू चेंज हो रहा है, ये तो पहले से पता है कितना कि इसका 2.5। तो अब ये जो है 2.5 और 2.4 का बीच का जो क्लोजनेस है ये हो गया एक्यूरेसी। ये क्या हो जाएगा? एक्यूरेसी। यहां देखिए ये एक्यूरेट वैल्यू है, 2.5 एकदम एग्जैक्ट आ गया ना। तो जो जितना क्लोज होगा इस ट्रू वैल्यू के, जितना क्लोज होगा वो उसका एक्यूरेसी कहलाएगा, उस मेजरमेंट का एक्यूरेसी कहलाएगा। जितना भी मेजरमेंट आपको दिख रहा है ये जितना भी क्लोज होगा किसके? ट्रू वैल्यू के, जो एग्जैक्ट वैल्यू है, जो रियल वैल्यू है, उसके जितना क्लोज होगा मेजरमेंट, यानी कि द क्लोजनेस ऑफ द मेजरमेंट, ध्यान से देखिए ये क्या हो गया? द क्लोजनेस बिटवीन द मेजरमेंट्स एंड द एक्यूरेट नंबर, यानी ट्रू नंबर, मेजरमेंट एंड द एक्यूरेट नंबर, एक्यूरेट वैल्यू, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो क्लोजनेस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे क्या? एक्यूरेसी। अब देखो प्रिसीजन क्या था? इसको नहीं देखना था, इन लोगों का आपस में क्या क्लोजनेस है, क्या रिलेशन है, कितना क्लोज है एक दूसरे के, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? प्रिसीजन। और एक्यूरेसी क्या होगा? जो ट्रू वैल्यू है उसके कितना क्लोज है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसके कितना क्लोज है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बोलिए, एक्यूरेसी बोलेंगे। तो प्रिसीजन हो गया, समझ में आ गया, और एक्यूरेसी भी उम्मीद करता हूं आप समझ गए हो। अब चलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर में। मैंने आपको एक बात बताया कि जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगा उतना ज्यादा वैल्यू क्या हो जाएगा? एक्यूरेट होगा। ये बात याद रखिएगा। मोर सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या हो गया? मोर सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या हो गया? सिग्निफिकेंट फिगर मतलब जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर है किसी भी मेजरमेंट में, इसका मतलब क्या हो गया? कि मोर एक्यूरेट है वो, और मोर एक्यूरेट होगा, ठीक है। ये याद रखिएगा, जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? वो एक्यूरेसी की तरफ जाएगा, उतना ही ज्यादा एक्यूरेट होगा, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं। तो जो बात मैं बता रहा हूं ये बात आप दिमाग में रखिए, ठीक है। अब जो मैं अगला जो टॉपिक बता रहा हूं इसी को आज चलते हैं, ठीक है। अब रहा बात की तय कैसे करेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर लिया कैसे जाए, किसको किसको सर काउंट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर में, प्रश्न ये आता है। तो भाई उसके लिए कुछ रूल है, ठीक है। अब उस रूल को ध्यान में देखते हैं। जब आप उस रूल को ध्यान में देखेंगे, ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किसको सिग्निफिकेंट में काउंट करना है, किसको सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करना है। तो उस रूल को भी मैं यहां लिख देता हूं, रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर, रूल्स
फॉर सिग्निफिकेंट फिगर, रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक, पहला रूल देखिए, मैं लिख देता हूं, बोर्ड पर जगह कम रहेगा तो अगल बगल में लिख दूंगा। तो ये याद रखिएगा कि ऑल नॉन जीरो डिजिट, ऑल नॉन जीरो मतलब जीरो को छोड़ के, जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, इसको हम लोग सिग्निफिकेंट बोलते हैं, सिग्निफिकेंट। ठीक है, फिगर्स है जितना भी नॉन जीरो डिजिट है। एग्जांपल भी मैं साथ ही साथ दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि जैसे अगर मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 ये सब क्या है, सिग्निफिकेंट है, तो काउंटिंग करिए 1 2 3 4 5, 5 हो जाएगा इसका सिग्निफिकेंट फिगर, 5 क्या हो जाएगा इसका सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ठीक है, 5 इसका सिग्निफिकेंट फिगर होगा। क्लियर है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। दूसरा पॉइंट क्या है इसका, दूसरा पॉइंट है कि जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ समझा रहा हूं आपको, सिग्निफिकेंट फिगर आप वो समझ लीजिएगा। यानी कि दो नॉन जीरो डिजिट, मतलब मान लीजिए 2 है 5 है, बीच में आ गया 0, तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट डिजिट होगा, 3 होगा, 1 2 3। इस 0 को भी हम लोग सिग्निफिकेंट मानेंगे, इसको भी क्या मानेंगे सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब ये हो गया, इसको भी सिग्निफिकेंट मानेंगे। दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर कोई कैप्टिव 0 है, कैप्टिव मतलब क्या, दोनों के बीच में क्या है, ट्रैप्ड है, दोनों के बीच में फंसा हुआ है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, उस 0 को भी सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे, उस 0 को भी क्या करेंगे सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे। इसका मतलब इसमें कितना सिग्निफिकेंट है, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें होगा। तीसरा पॉइंट जो है स्टार्टिंग जीरो, या आप ये कह सकते हैं कि लीडिंग 0। ठीक, लीडिंग 0, ये बात याद रखिए, चाहे दशमलव में हो या नहीं हो, आर नॉट काउंटेड एज सिग्निफिकेंट, काउंटेड एज सिग्निफिकेंट। स्टार्टिंग 0 का मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग 0 मतलब देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि ये दिया हुआ है 007, तो ये 2 0 होगा, सिग्निफिकेंट नहीं होगा, सिग्निफिकेंट नहीं होगा, तो इसका मतलब कितना होगा सिग्निफिकेंट, एक ही बचा, यानी कि 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें कितना फिगर है, संख्या गिन करके बताइए, 1 ही होगा। अगर हम यहाँ पॉइंट में दे देंगे 0.007, तो भी तो स्टार्टिंग ही है, लीडिंग 0 है, तो भी यहाँ पे क्या होगा, 1 ही सिग्निफिकेंट होगा, 1 ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अगर आपको कह दिया जाए कि कितना सिग्निफिकेंट, तो सिर्फ आपको 1 लिखना है, 2 लिखना है, ऐसे करना है, तो इसमें कितना है, तो सिर्फ एक ही को लिया जाएगा, क्योंकि लीडिंग 0 है, स्टार्टिंग 0 को हम काउंट नहीं करते, चाहे डेसिमल में हो या डेसिमल में नहीं हो। ठीक है, किताब में ऐसे लिखा हुआ है कि डेसिमल के राइट साइड में अगर 0 हो लेकिन बिफोर नॉन जीरो डिजिट हो, तब जाके वो सिग्निफिकेंट काउंट किया जाएगा। तो आप सीधा उतना नहीं समझना है, आपको सिर्फ क्या समझना है कि स्टार्टिंग में 0 आया वो नॉन जीरो होगा, एकदम नॉन जीरो, वो एकदम क्या होगा, नॉट सिग्निफिकेंट होगा, चाहे वो डेसिमल में आए चाहे किसी भी तरीके से आए। स्टार्ट कर रहा है 0 से, मतलब क्या होगा, नॉट सिग्निफिकेंट होगा। ये तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट मैं यही बगल में लिख देता हूं, 4th नंबर पॉइंट। ठीक है, क्या है 4th नंबर पॉइंट, कि ट्रेलिंग जीरोस या जीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट, जीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट। ये था लेफ्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट ना, ये भी था राइट में, लेकिन इसके पहले जीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल, ये भी पॉइंट, या ट्रेलिंग 0 बोलते हैं। ट्रेलिंग मतलब एंडिंग 0, एंडिंग 0, इस बार 0 से शुरू नहीं हो रहा, 0 पे खत्म हो रहा है। ठीक है, एंडिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट, आर सिग्निफिकेंट, इसको हम लोग सिग्निफिकेंट करेंगे। ट्रेलिंग 0 बोलिए, है ना, यानी अंतिम वाला 0। तो अब इसमें जैसे क्या होगा कि अगर मान लीजिए 2.0 बोल दिया, तो इसमें 2 होगा सिग्निफिकेंट फिगर, 2 इस 1 2 2 होगा। अब 2.00 कर देंगे, तो क्या, अगर यहां मान लीजिए बोल देंगे 2.00, तो ये हो जाएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3, राइट में होना चाहिए। ये बात याद रखिए, क्या होना चाहिए, राइट में होना चाहिए। अब इसमें बताओ, अगर बोल देंगे कि 2. इस रूल में तो लिखूंगा नहीं मैं, यहां पे मैं लिख रहा हूं, अगर 2.005 करते तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर था, तो 4। क्यों 4 था, 1 2 3 4, ट्रैप किया हुआ है, 2 के बीच में कैप्टिव है, फंसा हुआ 0 है, 2 नॉन जीरो के बीच में 0 है, तो इसमें 4 होता। यहाँ पे कितना है, 3 है। तो एंड अगर होगा 0 से, तो उसको हम लोग क्या गिनेंगे, सिग्निफिकेंट में उसको काउंट करेंगे। ये बात याद रखिएगा कि सिग्निफिकेंट में उसका काउंटिंग होगा।
क्लियर है? लेकिन यहां पे देखिए लिखा हुआ है कि राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट, दशमलव का होना जरूरी है, तब उसमें जो है अगर ऐसा हो जाए 200 तो इसमें एक ही होगा, 1 होगा सिग्निफिकेंट। क्यों? अब इस बार दशमलव नहीं है, ट्रेलिंग तो है लेकिन दशमलव नहीं है, तो इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ये बात याद रखिए। अगर मान लीजिए इतना इतना कर देते हैं 1 0, बताइए तो भी क्या होगा? एक ही होगा, एक ही होगा, क्योंकि इन जीरो का कोई सिग्निफिकेंट नहीं होता है, इन जीरो को सिग्निफिकेंट नहीं माना जाता है। लेकिन अगर पॉइंट के बाद जीरो है तो उसको हम सिग्निफिकेंट मानेंगे। ये अंतर समझ के रखिए, पॉइंट के बाद अगर जीरो है तो माना जाएगा, और अगर पॉइंट के बाद जीरो नहीं, मतलब सिर्फ और सिर्फ जीरो है, एंड कर रहा है जीरो से, तो उसको सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करेंगे। ठीक है? इसी में एक चीज है कि क्या दिया जाए, इसको अगर हम मान लो कि ऐसे लिख दें, ये है पावर्स ऑफ 10, जैसे मान लीजिए कि 2 इंटू 10 पे पावर मान लेते हैं 1 2 3 4 5 5। अब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो 2 इंटू 10 पे पावर 5 जो है, ये भी इसमें अब कितना सिग्निफिकेंट है, तो आप सोचिएगा कि नहीं ये तो अंत हो रहा है जीरो से ही ना, तो लेकिन पॉइंट तो है नहीं, पॉइंट नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ आंसर क्या हो गया? 1 हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर। यानी कि पावर्स ऑफ 10 आर नॉट काउंटेड एज सिग्निफिकेंट, पावर्स ऑफ 10 आर नॉट काउंटेड एज सिग्निफिकेंट, काउंटेड एज सिग्निफिकेंट। तो ये हमारा रूल था, और ये बात आपको याद रखना चाहिए कि किस तरह से हमको सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना है। पहला क्या देखिए, फटाफट देख लेते हैं कि जितना भी नॉन जीरो डिजिट है 1 2 3 4 जीरो को छोड़कर सब सिग्निफिकेंट। दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर कोई जीरो होगा, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर कोई जीरो होगा तो क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा। चाहे पॉइंट हो पॉइंट नहीं हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। स्टार्ट करेगा अगर जीरो से, लीडिंग जीरो होगा, वो कभी सिग्निफिकेंट नहीं होगा, चाहे वो पॉइंट हो पॉइंट नहीं हो। यहाँ क्या कर रहा है कि इंड अगर जीरो से होगा, लेकिन अगर दशमलव के बाद है तो सिग्निफिकेंट लेंगे, लेकिन अगर दशमलव के बाद नहीं है, सिंपल है, प्लेन है, 200 300 400, तो उसमें सिर्फ सिंगल होगा, उसमें क्या होगा? सिंगल सिग्निफिकेंट फिगर होगा। क्लियर है? और 10 के पावर को हम लोग काउंट नहीं करते हैं सिग्निफिकेंट में, ये बात भी आपको समझ में आना चाहिए। जो नोट करने वाली बात है, जो इंपॉर्टेंट बात जो मैं बता रहा हूं, कि अगर आप यूनिट चेंज अगर हो गया, यूनिट चेंज अगर आप करते हो, तो सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होना चाहिए। सिग्निफिकेंट फिगर डज नॉट चेंज, सॉरी। अगर यूनिट, जैसे मान लीजिए 1 किलोमीटर है, अब इसका मीटर में करिए तो क्या हो जाएगा? 1000 मीटर। तो यहां सिंगल, यहां कितना है? एक सिंगल हो गया, मतलब 1 होगा सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? यहां 1 होगा। और इसमें कितना हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर? 1000 मीटर है, तो इसमें भी क्या होगा? आपको पता है कि जीरो से एंड होगा तो क्या होगा? सिग्निफिकेंट नहीं होगा अगर दशमलव नहीं है तो इसका मतलब यहां भी क्या होगा? 1 ही होगा, मतलब 1 होगा सिंगल। समझ में आ रहा है? तो लेकिन यूनिट को मैंने बदल रखा था, तो यूनिट को बदलने के बाद भी सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा। अगर यूनिट बदल रहे हैं आप सेम क्वांटिटी का, तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बदलेगा, ये बात आपको पता होना चाहिए। तो इतना बात अगर आपको पता हो गया है तो आप सिग्निफिकेंट फिगर के मास्टर बन गए, फिर आपको कुछ समझने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देख के ही बता दोगे कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या है। ठीक है? तो बच्चों कॉपी कलम लेकर के आप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं शुरू से पढ़ा रहा हूं और आपको कोई दिक्कत भी इसमें नहीं होगी। आप आराम से पढ़िए और आराम से नोट डाउन भी करते रहिए। अब इसको मैं मिटा देता हूं। अगर मान लीजिए इसको हम मिटा रहे हैं और कुछ क्वेश्चन को आपको देते हैं कि कैसे इसको आप समझ रहे हैं, इसको मिटाएं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ये सब भी देखते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शुरू से लेकर के अंत तक मैं पढ़ा रहा हूं, उसमें कहीं भी कोई समस्या नहीं है। ठीक है? चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं। अगर मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है, कि 203.5 2.035 0.0015 0.0001005, ठीक, 0.0001005 फिर 00, ठीक है, 5 फिर 00। उसके बाद फिर आप देख लीजिए क्या हो जाएगा। अगला एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर 0.0007210, अगर इस तरह का सवाल लेते हैं, ठीक है, उस तरह से फिर उसके बाद
5 4 इंटू 10⁻7। ठीक, फटाफट अब बताते जाइएगा कि कितना इसका ये। अब इसी को देख लेते हैं कि इसमें कितना हो। इसमें कितना सिग्निफिकेंट है, 1 2 3 4, इसमें भी कितना है 4। ठीक, इसमें देखिए ये लेफ्ट में आ गया, जीरो के ये नॉन जीरो के लेफ्ट में आ गया, लेकिन डेसिमल के राइट में है, तो लीडिंग जीरो है ना, स्टार्टिंग जीरो है, इसमें कितना होगा 2 होगा। अब इसमें बताइए, ये तो होगा नहीं काउंट, ये तो काउंट करेंगे नहीं, तो 1 2, ये क्या है, ये जीरो जो है इन दोनों के बीच में ट्रैप्ड है, तो 1 2 3 4 5, ये क्या आ जाएगा 5 हो जाएगा। इधर बताइए, ये तो काउंट नहीं होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 सब काउंट होगा, तो ये हो जाएगा 7। ठीक है, इसके बाद इसमें कितना होगा 1 2 3 4, ये हो जाएगा 4, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि ये वाला तो काउंट होगा नहीं, क्योंकि आपको पता है कि जीरो से शुरू होगा तो काउंट नहीं होगा। यहाँ जीरो पे खत्म हो रहा है, लेकिन ये पॉइंट है तो पॉइंट के बाद हम इसको ले रहे हैं। इसमें कितना हो जाएगा, इसमें 2 हो जाएगा, क्योंकि पावर्स ऑफ 10 आर नॉट काउंटेड एज सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि किस तरह से हमको सिग्निफिकेंट नंबर निकालना है, सिग्निफिकेंट डिजिट निकालना है। तो सिग्निफिकेंट डिजिट जब भी बात आएगी तो आप आराम से इसको समझ जाओगे कि क्या है। अभी मैं सिग्निफिकेंट डिजिट का मतलब इसको इसका एडिशन भी समझाऊंगा, इसका सब्ट्रैक्शन भी समझाऊंगा, इसका मल्टीप्लिकेशन भी समझाऊंगा, है ना। और कुछ क्वेश्चंस मैं एससी वर्मा के सवाल को लूंगा जो एग्जांपल वाले हैं, ताकि वहां से आपको समझ में आ जाए कि कैसे होगा। बहुत आसान है, बहुत मतलब इजीली इसको किया जा सकता है, आपको सिर्फ समझने की जरूरत है। इसे भी मिटा रहा हूं फ्रेंड्स। अगला जो मेरा टॉपिक है राउंडिंग ऑफ डिजिट्स, राउंडिंग ऑफ, ठीक है। 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक लेते हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स या 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक आप इसको देखिए। जैसे 2 ही अंक तक इसको लेंगे, मतलब पॉइंट के बाद पहले एक लेंगे और पॉइंट के बाद एक लेंगे। ठीक है, जैसे आप देखिए क्या है जो मैं समझा रहा हूं, आप सीधा समझिएगा, रूल लिखने की जरूरत नहीं है, रूल लिखिएगा तो फिर पंगा होगा, इसको आप एग्जांपल से समझिए। जैसे मैं अगर देता हूं कि 5.78 राउंडिंग ऑफ, मतलब 2 ही अंक तक इसको राउंडिंग करना है। राउंडिंग में तो आप जानते हैं क्या कि 2 चीज आप जानते हैं कि 5 से अगर बड़ा रहेगा तो इसमें क्या करना है, 1 जोड़ देना है, तो ये क्या हो जाएगा 5.8। 5 से बड़ा रहेगा, अगला नंबर अगर 5 से बड़ा है तो इसमें 1 जोड़ देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, 5.8 हो जाएगा। 6.72 अगर ले रहे हैं मान लीजिए, तो 6.72 लेंगे, तो अब इसके बाद क्या है, 5 से छोटा है, तो ये 6.7 ही रह जाएगा। राउंड कर रहे हैं, राउंडिंग ऑफ मतलब क्या होगा, उसको छोटा कर रहे हैं, इसको राउंड कर रहे हैं। ये तो हो गया जब 5 से बड़ा हो। यहाँ क्या था, नेक्स्ट डिजिट जो था, नेक्स्ट डिजिट जो था वो क्या था, ग्रेटर देन 5 था। यहां पे क्या हो रहा है, नेक्स्ट डिजिट जो है वो क्या हो रहा है, लेस देन 5 है, तो यहां पे सेम रख देंगे और यहां पे 1 जोड़ देंगे। लेकिन अगला जो है 5 से ऊपर 5 से छोटा तो समझ में आ गया, लेकिन अगला अगर मान लीजिए ऐसे दे दे 6.75, अब बताओ इसमें क्या करेंगे, इसमें कैसे होगा 6.75। तो ऐसे सवालों को देखने के लिए 2-3 बात याद रखना होगा। 6.75 इसका राउंडिंग करना है, तो आप इसको कैसे राउंडिंग करेंगे, तो यहां देखना है, अगर इस 5 के बाद राउंडिंग तो यहीं तक करना है, यहीं तक राउंडिंग करना है, लेकिन इस 5 के बाद अगर कोई नॉन जीरो डिजिट है, मान लीजिएगा अगर ऐसा रहता 6.751, तो ये नॉन जीरो डिजिट है, मतलब जीरो को छोड़ के कोई नंबर है, तो सीधा सीधा क्या करना है, इसको आप जो है 1 जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा 6.8 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 6.8 हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। 5 के बाद नॉन जीरो होना चाहिए, 5 के बाद क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, कोई भी नॉन जीरो। लेकिन नॉन जीरो हो तब, तो अगर जीरो आ गया तब, नॉन जीरो है तब तो ठीक है, कुछ भी हो, 2 हो 3 हो 4 हो। लेकिन एक बात है, ये कोई जरूरी नहीं है कि ये 5 से बड़ा होना चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं है कि 5 से बड़ा, सिर्फ नॉन जीरो डिजिट है तो सीधा हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 8 जोड़ देंगे, मतलब 1 जोड़ देंगे। यहाँ पे सीधा क्या किया, 1 कर दिए, जोड़ दिए, तो ये 6.8 हो गया। लेकिन ये बात आपको समझना होगा कि ये कोई जरूरी नहीं कि 5 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर 5 वाला से बड़ा वाला सिद्धांत देखते तो यहीं से देख के कर लेते ना। तो इसको सिर्फ देखना है कि नॉन जीरो डिजिट है, तो आपको आराम से उसको सिग्निफिकेंट काउंट कर लेते, सॉरी उसको आराम से राउंड ऑफ कर लेते। लेकिन अगर क्या हो, अगर जब जीरो आ जाए तब देखिए 6.75, अब यहां आ जाए जीरो, अब क्या आ जाए 6.75 अब आ जाए जीरो, तब क्या करेंगे, तब चेक करेंगे कि जिसको राउंड करना है वो क्या है, ऑड है या इवन है, ऑड है या इवन है। ये बात दिमाग में रखना है कि ऑड है या इवन है। अगर ये ऑड है, जैसे यहाँ पे 7 क्या है,
ऑड है, तो अगर ऑड है तब तो इसको जोड़ दो, 6.8 हो जाएगा इसका आंसर। राउंडिंग ऑफ में क्या हो जाएगा 6.8। और अगर यही चीज हो जाता है 6.650, यहां पे ये क्या है इवन है, इवन है तो ये 6.6 ही रह जाता। समझ में आ रहा है? अगर 5 के बाद 0 आ गया तो क्या करते, तो 6.8 तो समझ में आ रहा है कि 0 आया तो यहां चेक करेंगे ऑड है या इवन, अगर ऑड है तो जोड़ दो, और अगर ऑड नहीं है इवन है तो क्या करेंगे उसको वहीं छोड़ देंगे, 6.6 ही रहेगा। राउंडिंग ऑफ में कोई दिक्कत वाली बात अब नहीं होनी चाहिए। अब आपको समझ में आ गया कि इसमें राउंडिंग ऑफ का कोई पंगा नहीं है, और आराम से किसी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स को आप राउंड अप कर सकते हैं 2 डिजिट तक, 3 डिजिट जो भी अगले डिजिट को भी राउंडिंग ऑफ करना है तो प्रोसेस तो सेम ही ना होगा, जहां राउंडिंग करना है वहीं पे रह जाएंगे। ठीक है, उसी में रूल लगाना है। तो ये आपको समझ में आ गया कि 5 से बड़ा है तो एक जोड़ो, 5 से छोटा है तो वही रहने दो। उसके बाद अगर 5 आ गया तो 5 में भी केस देखना है कि 5 के बाद क्या है, तो 5 के बाद अगर नॉन जीरो डिजिट है तो सीधा जोड़ देंगे एक, और नॉन जीरो डिजिट नहीं है, जीरो है, तो जीरो है तो क्या होगा इवन अगर रहेगा तो उतना ही छोड़ देना है। जैसे ये वाला केस यहाँ पे क्या था 6 इवन है, 6 इवन है तो 6.6 ही रहने दिए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 7 क्या है, अच्छा ये देखो 6 और 7 को क्यों चेक करें, क्योंकि 2 ही अंक तक हमको राउंडिंग करना है। तो क्या होगा ये 7 है तो 7 को क्या करना है एक जोड़ देना, तो यहाँ हो गया 8, क्योंकि इसके बाद 0 था लेकिन ये ऑड था तो जोड़ दिए, इसके बाद 0 है लेकिन ये इवन है तो इसके बाद उतना ही रहने दिए। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा राउंडिंग ऑफ डिजिट था। राउंडिंग ऑफ के बाद ये समझ में आ रहा है, जिसको लिख रहा है आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो हम देखेंगे राउंडिंग ऑफ के बाद, ठीक है, जो जो बात मैं समझा रहा हूं आप एकदम समझिए, आपको सब कुछ क्वेश्चन देते हैं राउंडिंग ऑफ का। चलिए देखिए, एक एससी वर्मा का क्वेश्चन है, एग्जांपल का क्वेश्चन है कि 15462 राउंडिंग ऑफ करना है 3 डिजिट तक। अब इसको राउंडिंग ऑफ कैसे करोगे, 3 ही अंक तक ना राउंडिंग ऑफ करना है, 154 तक ना, तो इसको लिख दीजिए 154, इसके बाद क्या है 6 है, तो 6 है तो क्या 5 से बड़ा, तो ये हो जाएगा 155। लेकिन ये जो दोनों जिसको ड्रॉप करेंगे उसके जगह में 2 जीरो डाल देंगे। समझ में आ रहा है? इसके जगह में क्या डालेंगे 2 जीरो डाल देंगे तो ये राउंडिंग ऑफ हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा राउंडिंग ऑफ, क्योंकि ये फिर संख्या कम हो जाएगा ना। तो अब ये हो गया 155, ये मतलब क्या है 15,500 के आसपास, यहाँ था 15,462, तो क्या हो गया लगभग 15,500, तो राउंडिंग हो गया। ये याद रखिएगा, ये 2 हटा दीजिएगा तो राउंडिंग ऑफ नहीं होगा, तब तो ये एकदम पूरा का पूरा जो है क्वेश्चन ही बदल गया है ना। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर सिर्फ नंबर रहेगा तो आप सीधा सीधा क्या करेंगे, उसको दोनों को ड्रॉप कर देंगे। ये लोग ये बात बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, तो इसको भी दिमाग में रखिए। अगर ऐसा रहे 14.745 3 डिजिट तक करना है, ये याद रखना है कि 3 डिजिट तक, तो 3 डिजिट तक करिएगा तो क्या होगा यही 3 तक लेना है ना। इसके बाद क्या है 4 है, तो 4 5 से बड़ा है या छोटा है, 5 से छोटा है, तो सीधा लिख देंगे 14.7। अगर ऐसे दे दे 14.650 इंटू 10⁻12, अगर ऐसा रहे तो अब इसके बाद भी कुछ करने की जरूरत नहीं, राउंडिंग ऑफ करना है। 5 है, 5 के बाद क्या है 0 है, 5 के बाद क्या है 0 है, और ये इवन है कि ऑड, ये इवन है, तो इवन है तो ये सीधा रहेगा 14.6, ठीक है, इंटू 10⁻12। राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं, सिग्निफिकेंट काउंट नहीं कर रहे हैं तो दिक्कत नहीं है, ये भी हो जाएगा। और अगर ऐसा रहे 14.750 अगर रहे तो देखिए 5 के बाद क्या है 0 है, और ये क्या है ऑड है, ये क्या है ऑड है, तो ऑड में मैंने आपको बताया कि 14.8 हो जाएगा, क्योंकि ऑड में एक जोड़ देंगे और इवन रहता है तो उतना ही छोड़ देते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि राउंडिंग कैसे होता है, राउंडिंग ऑफ जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा किस तरह से हम उसको राउंडिंग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको लिखना है लिखते भी चले जाइए, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन मैं एससी वर्मा के क्वेश्चन को मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, और एससी वर्मा के एग्जांपल में ये क्वेश्चन मिलेगा आपको, और फिर आप वहां पे भी चेक कर सकते हो कि किस तरह से है, ठीक है। अब अगला जो मैं प्रोसेस बता रहा हूं, अगला जो हमारा प्रोसेस है वो होगा, अब सिग्निफिकेंट डिजिट को साथ में रख करके जोड़ेंगे और घटाएंगे कैसे, और डिवीजन कैसे करेंगे। जोड़ना घटाना करना है, और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई भी करना है, ठीक है। तो मैं कुछ कुछ एग्जांपल लेकर के समझा दूंगा, उसके बाद आप आराम से उसको कर सकते हो, है ना। जैसे अगर मान लीजिए कि अब हम देखते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन, सिग्निफिकेंट फिगर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखना है, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये बात दिमाग में रखिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखना है। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे देखेंगे,
यहाँ पे सवाल है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन को कैसे देखा जाए, कैसे आप इसको ऐड करिएगा, कैसे इसको आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। तो सवाल ले रहे हैं हम, सीधा सवाल से समझा रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन से समझा रहे हैं। अगर मान लीजिए 24.436 दिया हुआ है, जोड़ 0.0623 दिया हुआ है, जोड़ 256.2 दिया हुआ है, पूछ रहा है इसको जोड़ दीजिए। अब आप क्या कीजिएगा, सीधा जोड़ दीजिएगा, पॉइंट को एक साथ तरफ लाइएगा, एक पॉइंट में लाइन करके, एक डेसिमल को एक साथ लाइन करके, उसके बाद रिजल्ट ले आइएगा। नहीं, सिग्निफिकेंट के हिसाब से ये गलत हो जाएगा। मैथमेटिकली तो सही है, लेकिन सिग्निफिकेंट के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अब क्या करो कि आप सबसे पहले क्या करो कि जो क्वेश्चन दिया हुआ लिख दो 24.3 और पॉइंट को सबको अलाइन करो, पॉइंट को सबको अलाइन करो। ध्यान दीजिए, पॉइंट को अलाइन करना है तो यहां भी देखिए क्या है, अगला जो पॉइंट है ये अलाइन कैसे करना है। अलाइनमेंट जो होगा पॉइंट के बाद का एक कॉलम लेंगे। ये पॉइंट है, पॉइंट के बाद का सिर्फ एक सिंगल कॉलम लेंगे, ठीक है, पॉइंट के बाद सिंगल कॉलम लेंगे। और सिंगल कॉलम जोड़ में भी यही करना है, घटाव में भी यही करना है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं जोड़ करके दिखा रहा हूं। तो पॉइंट के बाद का क्या लेंगे, सिंगल कॉलम लेंगे। तो सिंगल कॉलम को क्या करना है, तो अलाइनमेंट जो होगा वो राउंडेड ऑफ होना चाहिए, मतलब उसको राउंडिंग करके लिखिएगा, राउंडिंग कर लीजिएगा फिर लिखिएगा, ऐसे नहीं, राउंडिंग कर लीजिएगा फिर क्या करना है, उसको लिखना है। कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप एकदम आराम से सोचिए कि कैसे करना है। तो ये क्या 24 पॉइंट क्या हो जाएगा, अब देखो 24.34 है, ये है 6, तो राउंडिंग ऑफ में क्या होगा, 3 के जगह क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 0.06, तो पॉइंट के बाद तो एक ही लेना है ना, यहाँ पॉइंट के बाद क्या है, 0 को क्या कर देंगे, यहाँ 1 कर देंगे, क्योंकि 6 है तो एक जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट के बाद एक ही, मैंने कहा है कि पॉइंट के बाद सिर्फ पहला कॉलम लेना है, पहला कॉलम, उसके बाद क्या लिखा हुआ है कोई मतलब नहीं। फिर देखिए 2, 5, 6, फिर पॉइंट के बाद क्या होगा, 2 ही होगा, यही लिखा हुआ है, यही सीधा आप इसको जोड़ दीजिए, 4, 1, 5, 2, 7, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 6, 4, 10 के सुनना, बाकी 1, 5, 2, 7, 1, 8 और ये हो गया 2, 280.7, ये आपका आंसर आ गया। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ये आपको याद रखना है कि जो पॉइंट के बाद है सबका एक लेंगे, लेकिन वो राउंडेड ऑफ करके लेना है। राउंडिंग पहले ही कर लीजिएगा, राउंड ऑफ करके, क्योंकि राउंडिंग मैंने पढ़ा दिया अभी, तो राउंड ऑफ करके फिर उसके बाद जोड़िएगा, तब ये जो आंसर आएगा ये आपका सिग्निफिकेंटली सही होगा, मतलब सिग्निफिकेंट के हिसाब से ये सही होगा। मैथ के हिसाब से तो सारा लेकर के जैसे खाली पॉइंट को एक साथ अलाइन करना है, पॉइंट को क्या करना है, एक साथ अलाइन करना है, उसके बाद उसको जोड़ देना है, तो मैथ तो आपका वहीं पे मैथमेटिकली आपका सही हो जाएगा। लेकिन ऐसे केस में सिग्निफिकेंट के हिसाब से आपको ऐसे ही करिएगा, पहले राउंड ऑफ कर लीजिएगा, फिर उसके बाद उसको जोड़ दीजिएगा। ये कब लागू होगा, ये लागू आपका जोड़ में भी होगा, एडिशन में भी होगा और सब्ट्रैक्शन में भी होगा। अब एक सवाल ले लेते हैं, ये राउंड ऑफ करना था, ठीक है। अब एक सवाल ले लेते हैं मल्टीप्लीकेशन का, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन किसी का भी, तो मल्टीप्लीकेशन ले लेते हैं ताकि आपको डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस सेम, सीधा डिवाइड करना है, लेकिन उसमें सिग्निफिकेंट डिजिट को ध्यान में रखना है, सिग्निफिकेंट डिजिट को ध्यान में रखना है। देखिए कैसे, जैसे अगर मान लीजिए मल्टीप्लीकेशन, अब मैं इसे मिटा रहा हूं, मल्टीप्लीकेशन, जैसे आप बताओ 1.9 और 1.9 को गुना करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 381, ठीक। 1.9 और 1.9 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 381, जो भी लीजिए आप, 1.4 मान लीजिए, 1.4 है, 1.4 है, 196 होगा, इस तरह से अगर है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, दोनों में, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन आंसर में क्या होगा, पॉइंट के 2 अंक के बाद यहाँ आंसर में हो जाएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर। मैथ के हिसाब से तो ये सही है, लेकिन ये सिग्निफिकेंट के हिसाब से गलत है, ठीक है। तो अब यहां याद रखना है कि जो क्वेश्चन में सिग्निफिकेंट फिगर दिया हुआ है सबसे कम वाला, आप उसी को क्या करेंगे, तो यहां तो दोनों में 2-2 है, तो कोई दिक्कत नहीं, 2 ही है। अगर दो किसी में एक रहता तो एक ही सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर भी लिखते, ठीक है। तो यहां पे क्या करना है कि 2 है तो 1/6, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 1.9 होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1.9 हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 3.8 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, 3.8, एक ही अंक तक आपको करना है। अगर राउंड ऑफ करना है तो राउंड ऑफ इसमें कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका इतना, क्लियर है। ये वाला एग्जांपल अभी मत देखिए, आप एक ही एग्जांपल से समझिए, क्योंकि फिर आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा कि 3.81 है तो क्या होगा 3.8 एक डिजिट तक कर दे। क्यों एक ही लिए, अगला नहीं लिए, क्यों नहीं लिया अगला इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे हमको क्या करना था, सिर्फ और सिर्फ एक ही
डिजिट तक रखना था, क्योंकि इसमें भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर था, इसमें भी 2 ही, तो 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आगे चल करके भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर लेना है, उसी में आपका आंसर होना चाहिए। क्लियर है? अब एक सवाल हम और लेते हैं, जो कि एस सी वर्मा का ही क्वेश्चन है, उसमें डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों आ जाएगा, तो आपका ये दूसरा वाला भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा जो अभी मैंने मिटाया। जैसे कि ये एक क्वेश्चन है 25.2 इंटू 1734 बाय 33.3, हालांकि इसका रिजल्ट है, रिजल्ट मैं एग्जैक्ट रिजल्ट लिखता हूं 1039.7838, एस सी वर्मा किताब में देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, ये आपको रिजल्ट इसमें मिल जाएगा। ठीक है कि इतना ही आंसर है, लेकिन ये सही है क्या? मैथमेटिकली सही है भाई, कोई मैथमेटिक्स के हिसाब से क्या गलत हो? कोई गलत नहीं है, ये सही है, लेकिन सिग्निफिकेंट के हिसाब से क्या होगा? देखिए इन तीनों में, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर 3, इसमें कितना है 4, इसमें कितना है 3, तो जो सबसे छोटा वाला सिग्निफिकेंट फिगर होगा, आंसर भी सबसे छोटे वाले सिग्निफिकेंट फिगर में करेंगे, लेकिन राउंड ऑफ करके करेंगे। राउंड ऑफ दिमाग में रखो, वहां भी वो 14 कर रहे थे, 1.4 तो उसको भी राउंड ऑफ करना था, लेकिन उसको मैंने वहां मिटा दिया ताकि आपको इस एग्जांपल में मैं समझा पाऊं। तो अब इसमें क्या करना है? तो इसमें ये करना है कि सब कुछ करके ऑपरेट करके तो इतना आ गया ना भाई, लेकिन ये आंसर नहीं है, आंसर में चेंजेस आएगा। क्या आंसर में चेंजेस आएगा? तो हमको करना है कि राउंडिंग ऑफ, तो राउंडिंग ऑफ कितना? 3 सिग्निफिकेंट यहाँ है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो जो सबसे छोटा वाला सिग्निफिकेंट फिगर होगा उसी को ध्यान में रख करके उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है, उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर तक क्या करना है? राउंड ऑफ करना है। तो इसमें भी 3 ही तक राउंड ऑफ करना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, समझ में आ रहा है? 103 तक राउंड ऑफ करना है। अब चौथा पॉइंट को क्या करिएगा बताइए, उसके बाद ना पॉइंट शुरू है। तो हम आपको क्या बताए थे, अभी आप देखे थे ना 15 और जो भी ये था 670 इस तरह से था, तो इसको हम लोग क्या किए थे, अगर 3 डिजिट तक करना था तो 155 जो आप देखेंगे, तो इसको दोनों को 0 लिखते थे, और यहाँ क्या किए? राउंडिंग ऑफ कर दिए। तो अब देखिए 1 इसको राउंड ऑफ कर रहे हैं, 1 0 3 तक ही राउंड ऑफ करना है, क्योंकि 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। तो 1 0 3 के बाद क्या है? 9, तो 5 से ऊपर है कि नहीं? हाँ है, तो 3 के बाद 9 है क्या? 5 से ऊपर, तो 3 क्या हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। लेकिन चूंकि पॉइंट का मामला नहीं है, पॉइंट तो यहां से शुरू हो रहा है, इसके जगह हम क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। अब बताइए इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? आपको बताए थे कि अंतिम 0 का जो है, अगर दशमलव के बाद 0 नहीं है, अगर दशमलव के बाद पॉइंट के बाद 0, सॉरी, अगर दशमलव के बाद 0 है तो वो सिग्निफिकेंट होता है राइट साइड में, मतलब ट्रेलिंग 0, अंतिम वाला 0। लेकिन अगर दशमलव नहीं है तब 0 है तो वो सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होता, ये 0 सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होता। यहाँ पे कितना टोटल नंबर सिग्निफिकेंट फिगर है? यहाँ टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट क्या है? टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या है बताइए? तो 3 ही होगा ना, 1 2 3, यही 3 सिग्निफिकेंट होगा, ये चौथा 0 का तो सिग्निफिकेंट में काउंट हम लोग नहीं करेंगे। क्लियर है? ये रूल आपको अभी पढ़ा चुके हैं। तो इस तरह से क्या करना है कि जब आप मल्टीप्लीकेशन करोगे या डिवीजन करोगे, तो उसमें जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाला वैल्यू होगा, रिजल्ट भी सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाला वैल्यू में ही होना चाहिए। लेकिन उसके बाद उसको क्या करिएगा? राउंड ऑफ कर दीजिएगा, तो और ज्यादा बेहतर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा क्या है? आंसर है इसका। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको एस सी वर्मा में मिल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपको सिग्निफिकेंट फिगर का जो जितना भी डाउट्स होगा वो क्लियर हो गया होगा। आप सिग्निफिकेंट फिगर के माध्यम से जोड़ और घटाव भी सीख लिए होंगे, और गुना भी सीख लिए होंगे, और डिवीजन भी सीख लिए होंगे। करना क्या है ये भी आप समझ गए, जोड़ घटाव में क्या करना है ये भी आप समझ गए, और अलाइनमेंट खाली कर लीजिएगा, और एक पहला कॉलम, पॉइंट के बाद पहला कॉलम को लेकर के राउंड ऑफ करके उसके बाद जोड़ दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। इसमें मैंने आपको क्या क्या रिजल्ट जो आया वो सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाला जो वैल्यू आएगा, उसी के आधार पर आप फाइनल रिजल्ट में भी उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करके कर दीजिएगा। क्लियर है? तो ये हमारा क्या हो गया, आज सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड जितने भी मतलब आपके मन में डाउट, शंका समाधान था, जितने भी शंका समाधान थे, सबको मैंने खत्म किया। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अपने मन से जितने भी डाउट्स होंगे सिग्निफिकेंट फिगर को लेकर के, जितने भी समस्याएं होंगी आप लोगों के पास, वो सारी की सारी खत्म हो गई होंगी। तो इसी तरीके से आप अपने पढ़ाई को जारी रखिए, और लेक्चर अगर अच्छा लगता है तो आप इसको फॉरवर्ड भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।